हरिओम। प्रिय मित्रों, जब बचपन की शुरुआत हम करते हैं और जब हमारे हाथों में खिलौने आए तो हम बोलना शुरू किए। हम सबों ने कहना शुरू कर दिया कि यह खिलौना मेरा, यह खिलौना तेरा। यह मेरे और तेरे का खेल उस खिलौने के साथ शुरू हुई। थोड़ा सयाना हुए तो पढ़ाई के वास्ते विद्यालय जाना पड़ा तो शुरू हुआ और पहचान हुई। हमने अपनी पहचान बनाई, यह मेरा बस्ता, यह तेरा बस्ता। विद्यालय पहुँचे तो कहना शुरू कर दिए, यह मेरा सीट, यह तेरा सीट। थोड़ा और वक्त बीतता है, फिर गुड्डा गुड्डी के खेल पर हम उतर जाते हैं। यह मेरा गुड्डा, यह तेरा गुड्डा, यह मेरी गुड्डी, यह तेरी गुड्डी। बढ़ते बढ़ते पढ़ाई करते करते थोड़ी सी हैसियत क्या हो गई, हमने शुरू कर दिया कहना, यह मेरा घर, यह तेरा घर। हैसियत बढ़ती गई। हमने इस मेरे और तेरे के संबोधन को उसका दायरा देता चला गया, बढ़ाता चला गया। कहा गाड़ी मेरी, यह गाड़ी मेरी, यह गाड़ी तेरी। और फिर वहाँ से थोड़ी और जो बुद्धि हुई, इस बुद्धि को देने वाला कौन था यह हमने कभी नहीं पता किया। तो कहना शुरू कर दिया, थोड़ी और सियाने होने पर, इस बुद्धि के और सियाने होने पर, बुद्धि को और अनुभव करने पर, यह मेरा देश, यह तेरा देश। वहाँ भी रुक गए होते तो ठीक ही था। यह मेरा तेरा का खेल बचपन में खिलौने से शुरू हुआ, झगड़े भी खूब हुए। बस्ते से शुरू हुआ, वहाँ भी झगड़े हमने किया। और झगड़ते झगड़ते यह मेरा देश, यह तेरा देश। फिर वहाँ भी हम नहीं मेरा तेरा करना रुके। वहाँ भी रुक गए होते तो ठीक ही था, बातें वहाँ भी बन जाती। लेकिन बात बनी नहीं, बात चली आई वहाँ पर कि यह आकाश मेरा, यह तेरा। आकाशों को भी हमने कहना शुरू किया, यह आकाश हाँ मेरा, यह आकाश तेरा। आकाशों का भी बंटवारा हमने कर लिया। और वहाँ भी नहीं रुके। किसी ने तो इन दुनिया को बनाया होगा, किसी ने तो बनाई हुई दुनिया को हमें दिया होगा। यह दुनिया तो हमारी बनाई हुई नहीं है, हमने इस दुनिया को बनाया नहीं। यह हम सभी जानते हैं कि दुनिया किसी और की बनाई हुई है, किसी और ने इस दुनिया को बनाया है। लेकिन फिर भी इसे अपना कह देना, यह तेरा, यह मेरा कह देना, बड़े हल्के से हमने इसको कह डाला। बनाई हुई दुनिया किसी और की और कहा यह मेरा है, यह तेरा है। और उस बनाने वाले को भी हमने नहीं छोड़ा। उस मेरे तेरे के घेरे में किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर किया, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने पैगंबर कह दिया, किसी ने अवतार कह दिया, किसी ने दूत कह दिया, किसी ने फरिश्ते कह दिया। जिसको जो मन में आया, कुछ भाषा क्या सीख ली, कहा कि जो मैं कहता वही सही है। और उस बनाने वाले को भी मेरे तेरे कहकर मेरा तेरा कह दिया और नाम एक दे डाला। इस मेरे तेरे का रफ्तार चलता रहा, चलता रहा। और इस रफ्तार ने जो गति पैदा किया, उसमें विवाद पैदा किया। और दुनिया आज जिस हाल में पहुंची है, इस मेरे तेरे के कारण पहुंची है। मित्रों, यह मेरा, यह तेरा, मनुष्य ने सब कुछ को जब कहा यह मेरा तेरा,
तो वहाँ किसी को ये समझ में नहीं आई कि यह मेरा तेरा किस रूप को प्राप्त होगा। हमने वस्तुओं को कहते कहते भगवान को भी, मालिक को भी, बनाने वाले को भी, ईश्वर को भी मेरा तेरा कह दिया। जैसे ये घर मेरा, जैसे ये घर तेरा, वैसे ही हमने मालिक को भी कह दिया कि मेरा और तेरा है। अरे यह घर तेरा, यह घर उसका, ये मेरा तेरा कहा, ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन तेरी, वहाँ तक तो ठीक था। अपनी तरह ही तूने तो इस मालिक को भी मेरा तेरा कह दिया। मित्रों, जिस प्रकार से हमारा घर हमारे पहुँच में होता है, जिस प्रकार से हमारा वर्ग का वसीठ पहुँच में होता है, जिस प्रकार से हमारी ज़मीन पहुँच में होता है, ये सब कुछ हम नाप सकते हैं। जिसे घर कहते हैं उसकी चौहद्दी नाप सकते हैं। जिस ज़मीन को अपना कहते हैं उसकी चौहद्दी नाप सकते हैं। उसको मापने से उसका आकार प्रकार सब कुछ बता भी सकते हैं। किंतु उस मालिक को, उस भगवान को, इस ईश्वर को, उस गॉड को, उस खुदा को क्या तुम माप सकते हो? क्या आंक सकते हो? क्या उसकी चौहद्दी बता सकते हो? जिसकी हम चौहद्दी नहीं बता सकते, जिसको माप नहीं सकते, उसको भी तुझने मेरा और तेरा कहा। मेरा तेरा जिसको जिसको तूने कहा, खिलौनों को कहा, खिलौनों को अपनी इच्छा से तोड़ दिया। घर को कहा, जब मन हुआ बनाया, जिधर मन हुआ तोड़ा। जिस घर जिधर जो करना था तूने कर डाला। जिसको तूने मेरा तेरा कहा सबको तोड़ डाला। सबको अपनी मर्जी से तूने उसे तोड़ा है, बनाया भी है, तोड़ा भी है। हे प्राणी, हे मित्र, जिस मालिक ने बनाया है तो उसे क्यों तोड़ने पर, उसके नाम को, उसके वैभव को, उसके अस्तित्व को, उसके आकार प्रकार को अपनी इच्छा से क्यों तोड़ने पर लगे हो, क्यों तोड़ने पर आ गए हो? वह वस्तु नहीं मित्रों, वह वस्तु नहीं, वह वस्तु नहीं जिसे जब चाहो तो उसे खिलौनों की तरह तोड़ डालो। मित्रों, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, जिसको हमने पहचाना नहीं, उसको जानने के नाम पर, उसको पहचानने के नाम पर, उसको देखने के नाम पर इतना विवाद आखिर क्यों? उसे तेरा मेरा में बांटने की जरूरत क्या? क्यों? मत बांटो, मत बांटो जिसे तूने कभी देखा नहीं, तेरी आंखों ने कभी देखी नहीं उसे। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो कि तूने उस मालिक को देखा है। हाँ, देखा है, जरूर देखा है, क्यों नहीं देखा है? किंतु इस शरीर का उंगली पकड़ लेने से कोई शरीर नहीं पूरा हो जाता। इस शरीर का नाक पकड़ लेने से पूरा वह नाक शरीर नहीं हो जाता है। यह जरूर है, जब तुम किसी घनश्याम का नाक पकड़ो तो वह नाक पूछोगे तो किसका है, तो वह नाक जो है ना घनश्याम का कहलाएगा। उंगली किसकी है पकड़ोगे उस घनश्याम का, तो घनश्याम की उंगली कहलाएगी। लेकिन उंगली घनश्याम नहीं हो जाता। उसी प्रकार से किसी चीज, किसी वस्तु को, किसी स्थान विशेष को पकड़ कर उसे ईश्वर समझने की भूल मत करो। वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। हाँ, यह तो जरूर है, यह भी जरूर है कि जिस प्रकार से उंगली को पकड़ के, जिस प्रकार से एक नाखून को भी पकड़ के, जिस प्रकार से शरीर के किसी अंग को भी पकड़ कर हम पूरे शरीर को पकड़ लेते हैं, पूरे शरीर को स्पर्श कर जाते हैं, यह सही है।
उसी प्रकार से इस कण कण में व्याप्त है। वह ईश्वर जो है, किसी को पकड़ लो तो वह पूरा ईश्वर पकड़ में आ जाता है। यह भी सत्य है। यह अच्छा है कि तुम किसी कण को पकड़ो, कहो कि ईश्वर को हमने पकड़ लिया है। यह अच्छा है, यह अच्छा है, यह अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से उंगली को काटोगे, उंगली को तोड़ोगे, उंगली को तकलीफ पहुंचाओगे तो पूरे शरीर को तकलीफ पहुंचती है। उसी प्रकार से किसी भी कण को जो दोष दोगे, किसी कण में जो दोष देखोगे और उसको तकलीफ पहुंचाओगे, किसी कण में कोई विशेषता देखेगा तो उसकी पूजा करेगा, उसी कण को कोई दूसरा दोष देखकर उसको कष्ट पहुंचाएगा तो पहुंचेगा वह कष्ट तो उस शरीर को ही पूरा कष्ट पहुंचना है। हे प्राणियों, हम सभी उस कण कण में व्याप्त, हम भी, तुम भी, सब कोई कण कण में व्याप्त उसी परमात्मा का, परम पिता परमेश्वर का अंश है। यह मत भूलो। इसका उपयोग करो, इसका सदुपयोग करो, इसका ख्याल रखो। यह है ईश्वर सेवा, यह है ईश्वर सेवा। यह मेरा हाथ करके तुम खींचो, वह मेरी उंगली पकड़ कर वह खींचे और पूरे शरीर को कष्ट दे डाले। यह उस ईश्वर की, उस शरीर की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं हो सकती। हमने मित्रों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने खिलौनों को मेरा तेरा कहकर झगड़ा किया था, आज वही हालत इस पूरी दुनिया की हो गई है। हमने पूरी दुनिया की हालत वैसी ही कर डाली है कि मेरा तेरा कहकर सुबह से शाम तक दिन भर पूरी जिंदगी हमने सबसे ज़्यादा विवाद उस ईश्वर को लेकर किया है, उस भगवान को लेकर किया है, उस खुदा को लेकर किया है, उस मालिक को किया है। बंद करो यह झगड़े, बंद करो यह झंझट, बंद करो यह विवाद। यह मेरा तेरा वस्तुओं की तरह, स्कूल के वस्तुओं की तरह मत उसे एक नाम दो, मत उसे उस स्थान दो, उसकी वो जगह नहीं है। वह इतना छोटा, तुमने अपनी वस्तुओं की तरह इसको भी मेरे तेरे में बांट दिया। जैसे तूने अपने घर के कोने को 4 भाइयों में 4 खंडों में बांट दिया। वैसी वस्तु यह ईश्वर नहीं, जो हम मालिक नहीं है। मेरे तेरे की तरह जिस प्रकार से वस्तुओं का बंटवारा किया है, उसी प्रकार से उस ईश्वर का बंटवारा मत करो। यही सुख है, यही ज्ञान है, यही आनंद है। एक बार पूरा शरीर स्वस्थ होता है तो फिर सभी अंग भी स्वस्थ रहते हैं। उसी प्रकार से कण कण की प्रसन्नता, कण कण का जो आनंद है, उसमें हर अंश का जो ईश्वर का आनंद तभी है जब पूरे ब्रह्मांड को तुम ईश्वर के स्वरूप में देखोगे। और उस ब्रह्मांड के एक कण की भी जो क्षति होती है, वो तकलीफ तुम जब ईश्वर की तकलीफ देखोगे, जब तुम एक प्राणी को कष्ट देते हो, इस ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी को, तो वह कष्ट उस ईश्वर को ही होता है। वस्तुओं को की तरह इस मेरे तेरे से निकलो और संसार के पूरे ब्रह्मांड को, संसार में पूरे आए हो तो उस ईश्वर के बनाई हुई पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को अपना, कण कण में उसे व्याप्त समझो, कण कण में उसे महसूस करो, कण कण में उसे देखो, कण कण में उसका साक्षात्कार करो। यही है ईश्वर ज्ञान। हरि ओम तत्सत।